तुम्हारे सामने ही प्रतिबल पुष्पाणी, हम अपने बल की, अपने इस वृंदावन की हम रक्षा करती हुई, अपने परम ओज के साथ में हम वृंदावन की रक्षा करती हुई तुम्हारे सामने ही बलपूर्वक यहां से पुष्पों को चुनेंगे। देखिए हमको कौन रोक लेता है, ये हमारा वृंदावन और अपने वृंदावन में हम पुष्प चुनते हैं, देखें कौन रोक सकता है। तो परा सहचरी, मेरे साथ में अन्य सहचरी गण भी हैं। वे सहचरी कैसी हैं? जो कि अस्त संकोजसा, जिनकी शंका अस्त हो गई है, और ओजसा माने जो बल से युक्त हैं। ऐसे हमारे साथ में अन्य सहचरी हैं, उनके द्वारा रक्षणसी पुरतो, हम अपने वन की रक्षा करती हुई, पुरता माने तुम्हारे सामने ही, प्रतिबल पुष्पाणी, इसी वन में नहीं, वृंदावन के साथ में अन्य जो 12 वन हैं, उन 12 वनों से भी पुष्पों को चयन करती हुई निश्चय बला, हम बलपूर्वक फूलों को ले जाएंगे। कर्तुम किंचित एहेश से, यदि तुम कुछ करना चाहते हो, तदा किम दृष्टा न क्षाम्यसी, तो हमको तुम काय को क्षमा करोगे? देखिए तुम क्या कर लेते हो, ये कहने का मतलब है तुम कोई हमको क्षमा कर दोगे क्या? अर्थात हम तुमसे डरने वाली नहीं है, तुमको चुनौती दे रही है, तुमको जो करना हो कर ले। दोबारा सुन ले, अन्यास्तारथ घर्षयतिया, हे रतहिंद माने परस्त्री लंपट, अन्यास्ता वे गोपी कोई दूसरी होंगी, घर्षयसी या जिनको तुम घर्षित कर देते हो, जिनको तुम पराजित कर देते हो, मुग्धा मोहर बिभ्यति, जो मुग्धा होंगी या तुमसे डरती होंगी, वे दूसरी गोपी होंगी। ऐसा हम ललता, ये मैं ललता हूं, परा सहचरी, जिसके साथ में अन्य भी सारी सहचरी हैं, स्वम चास्त शंकाऊ जैसा, जो कि शंका से अस्त हो जाने पर और ओज सामान्य ओज से युक्त होकर के, शंका त्याग करके ओज से युक्त होकर के हमारे साथ में अन्य सहचरी भी हैं, जो कि इस बल की रक्षा करने वाली होकर के विराजमान है, रक्षंती। अतः हम पुरतोपिते प्रतिबलम पुष्पाणी देश्य, मैं अतः मैं ललता पुरतोपिते तेरे सामने ही प्रतिबलम पुष्पाणी देश्य, इन 12 बलि के विशेष रूप से वृंदावन के पुष्पों को देश्य ले जाऊं। बला कर तुम किंचित ईश से, यदि तुम हमारे प्रति कोई दंड विधान करना चाहते हो, कर तुम किंचित ईश से, यदि हमारे प्रति कोई दंड विधान करना चाहते हो तो करके देख लो। यदि तदा, यदि करना चाहते हो तो किम दृष्ट न क्षम्यसी, क्या तुम हमको क्षमा करोगे? अर्थात नहीं करोगे, जितना भी तुम में जोर शोर है, जितना भी तुम में दमखम है, उसको दिखा दो, देखते हैं कोई हमको रोक जाए। ये जैसे खुली चुनौती श्री ललिता जी श्याम सुंदर को दे रही हैं। ऐसे जिस समय कहा श्री श्याम सुंदर, उस समय श्री राधा रानी से कहने लगे, बोले हे श्री राधिके, देख लो ये तुम्हारी सखी ललिता कैसे बड़भोलापने की बात कर रही है, कितनी बड़ी बड़ी बात कह रही है। राधे पश्य सखी, अपनी सखी को देख लो। यम्य सखी इयम, इस सखी को देखो कि 80 कोहरा आयात यत वक्ति तक, इसके कुहर से माने इनके श्री मुख से, इनके मुख से जो बात निकल रही है, इन ललिता को देख लो। राधे फिर मुझसे मत कहना, मैं तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं। तो राधे पश्य सखी इमाम इयम, अपनी सखी को देखो। 80 कोहरा आयात यद भक्ति, इसके मुख से जो निकल रहा है, ये जो कह रही हैं, जो फेंक रही हैं,
और इनके फेंकने की बात को भी देख लो, इनके मुख से जो कह रही आयात यद भक्ति, इनके मुख से जो आ रहा है, जो कह रही हैं, उसको भी सुन लो। तत्सम्मत्या तब चेत, क्या इस बात में तुम्हारी भी सम्मति है? श्रीनाथ का तो कहेंगे हाँ है, कर लो। पर श्री श्याम सुंदर यही घटा को दिखा रहे हैं, बोले इनके वचनों में सम्मतिया तब छेट, क्या आपकी सम्मति है? श्री राज का तो मुस्कुरा करके जैसी अपनी अधर मुस्कुरा के अधर को टेढ़ा करके भौं को जरा सा नचा करके बोले हाँ हो तो हाँ है, सम्मति मानो तो तुम क्या कर लोगे? तो श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि सम्मतिया तब छेट तुम भी आहार में पाने कोवा मोक्ष से, तो ध्यान रखना मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या जय हो जय हो। तो सम्मतिया तब चेत, चेत माने यदि तुम्हारी सम्मति है तो तुम अभी आह बोले ओहो मैं पाणी कोवा मोक्ष से, तो क्या मेरे हाथ तुमको भी छोड़ देंगे? क्या मेरे हाथ तुमको भी छोड़ने वाले नहीं है। अस्य अद्य अद्यन अधरम हृदय, ध्यान रखना, अस्य अद्यन रदनम अधरम हृदय, मैं अपने दंतावली के द्वारा अभी इस ललता के अधर उनका आस्वादन लेते हुए, उनको अभी दंशन करते हुए विराजमान होता हूं। अद्य अस्य अधरम हृदय, रद मन दाम, श्री अस्य अधरम, श्री ललता के जो अधर हैं उनको अपने दांतों के द्वारा अभी अदन माने भक्षण करते हुए, उनका दंशन करते हुए, तो अद्य अस्या अद्यन अधरम, इन राधिका के अधरों का अद्य अस्या अद्यन अधरम, अद्यास्याद्यन नधरम हृदय, इनके अधर का अभी अभी मैं कहीं आस्वादन लेते हुए अपनुदन टुंडस्य कंडुयना, मेरे मुख में बड़ी जोर की खुजली चल रही है इस समय, तो अपने मुख की कंडुयना को श्री राधिका, श्री ललता जी उनके अधर रूपी तांबूल का भक्षण करके, चर्वण करके मैं अपने अधरों की उस कंडुयना को अभी दूर करता हूं। कंडुयना के खुजली, मेरे मुख में जो खुजली चल रही है उस खुजली को मिटाने के लिए श्री ललता उनके अधर रूपी तांबूल का अभी भक्षण करते हुए विराजमान होता हूं। आया तो उसमें समक्षम, लो मैं अब आ रहा हूं, मुझे टोकना मत, ऐसा कहकर के तब तुम्हारे सामने आ रही हूं। यह तुम मौननी बरतसे, हे श्री राधिके समझ गया तुम तो मौननी हो, मौन धारण करके बैठी हो, और नीति ये कहती है कि मौनम स्वीकृति लक्षण, अर्थात मेरे इस काम को तुम मौन के द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हुई विराजमान हो रही हो। अभी मैं आता हूं, तुम्हारे अनुमति मुझे प्राप्त हो गई। श्री किशोरी जी तो चाहेंगे कि श्याम सुंदर ललता जी से भिड़े, यद्यप सखी नहीं कृष्ण संगे मौन, तथापि प्रयत्न राधा कराए संग। सखी कभी भी कृष्ण के साथ में मिलन नहीं चाहती है, ललता जी कभी भी नहीं चाहेंगी, परंतु श्री श्याम सुंदर, श्री राधिका सखी का श्याम सुंदर के साथ में मिलन कराती हुई ही विराजमान होगी। इस प्रकार श्री जब श्याम सुंदर उस समय आगे बढ़े, उस समय श्री राधिका भी ललता की रक्षा करते हुए उस समय कह रही है, ललता कह रही है कि राधा प्राशेंद्र, वो श्याम सुंदर रुको। अब जैसे प्रिया जी के साथ में श्याम सुंदर की वार्तालाप होगी, उस माधुर्य का वर्णन करेंगे। आज बस इतना ही माने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा
जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षरम परम धाम जगन्नाम नमामि तत् वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आयानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ द्विधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरये श्रीराधा प्राणबन्धो चरणकमलयोर्केश शेषाद्दिगम्या या साध्या प्रेम सेवा ब्रज चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्ता ययांतां प्रथयतु मधुना मानसी मस्य सेवां भाव्यां रागाद्युपान्थै ब्रजमन चलितं नैतिकं तस्य नौमि मध्यान्योन्य संगोदित विविधकारादि भूषां परिधौ वाम्यो कंठात् लोलौ स्मरमख ललताद्याल नर्माप्त शातौ दोलारण्याम्ब वंशी हृति रतिपानार्क पूजाद लोलौ राधा कृष्णौ सकृष्णौ परिजन घटया सेव्यमानौ स्मरामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद् मध्यान्ह लीला कृष्ण भावनामृत महाकाव्य के नवम सर्ग में 23वें श्लोक में श्री प्रियालाल के श्रीमद् वृंदावन बिहार में जो परस्पर प्रणय कलह, उस प्रणय कलह को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर आप पधारे हैं श्री कुसुम सरोवर। श्री किशोरी जी वृंदावन में कुसुम सरोवर के ऊपर पुष्प चयन कर रही हैं, सूर्य पूजन करने के लिए पधारी हैं। और उस समय सूर्य पूजन करते हुए जब सूर्य पूजन करने के लिए जब पुष्प चयन कर रही हैं तो श्याम सुंदर कह रहे हैं, अरे कोई कौन हमारे फूलों को चुन रहा है। और गोपिकागणों ने उस समय श्री किशोर जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नो का पी, कोई नहीं। श्याम सुंदर कह रहे हैं नो कापी क्या होता है, ये किसी का नाम है क्या, कोई नहीं, ये क्या होता है। और ये श्याम सुंदर के ये जो अपूर्व वचन आप कह रहे हैं कि गोपियों तुमने केवल फूल ही नहीं चुराए बल्कि अपने आप को भी चुराने का तुम प्रयत्न कर रही हो, सामने चोरी कर रही हो और कह रही हो कोई नहीं है। केवल फूल की ही चोरी नहीं कर रही हो बल्कि अपने आप की भी चोरी कर रही हो, सामने प्रत्यक्ष में दिख रही हो, कह रही हो कोई नहीं है। तो ये कैसे होगा। श्री गोपी उस समय श्याम सुंदर से कह रही हैं, किशोरी जी कह रही हैं, वो श्याम सुंदर हम किसी से भी पूछ लो कोई हमको चोर नहीं बताएगा, परंतु आपने बाल्यकाल से किसी से भी पूछ लो सब आपको चोर करके निरूपण करेंगे। अब बताओ हम चोर हैं कि आप चोर हो। और आप तो झूठ बोलोगे ही क्यों, क्योंकि सहस्त्र परस्त्री माने परम स्त्री, उनके अधरपान करने से, अधरामृत के तीर्थ का सेवन करने से आपकी जिह्वा तो परम परम पवित्र होकर के विराजमान है, उसमें कभी झूठ तो निकल ही नहीं सकती है। श्याम सुंदर कह रहे हैं हम वृंदावन के आखंडल
वृंदावन के मंडल इंद्र होकर के विराजमान हैं, वो भी कह रही हैं कि श्याम सुंदर रहने दो, रहने दो, हम अपने वृंदावन में पुष्प चयन कर रही हैं। हमारे सामने आप जो इतना अभिमान दिखा रही हो, ये अभिमान तुम्हारे यौवन का हेतु है क्या नहीं है? आज मैं तुमको अवश्य ही बंदी बनाऊंगा। और उस समय शिवप्रिया जी कह रही हैं कि अरे रति हिंदा, माने शिवललिता जी कह रही है कि अरे स्त्री चोर, ये ललिता जब तक यहां पर खड़ी है ओज से युक्त होकर के, तब तक हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता। इन गोपियों का कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता है, बिगाड़ नहीं कर सकता है। अब इसी क्रम में आगे कह रहे हैं कि राधा प्राह शठेन्द्र किम बदत्सी नो जानासि मां यास्म्यहं गोष्ठे स्थित प्रसतात्र यौवत कुले स्वाधीन मत्तोधिका तस्यामेननु तनुधर्म वर्तमन रतः सक्षा सदेमा स्थिरा स्तास्त्वेषा ललता परा प्रखरता यस्या जयस्वा अपि। वो श्याम सुंदर समझ करके रहना। राधा प्राह शठेन्द्र, हे शठेन्द्र, कितना मीठा संबोधन है ये प्रीति में। प्रिया यदि मान कौरी कौरे भर्सन वेद स्तुति हरिते हरिमोर मन। प्रिया यदि मान करके भर्सना करती है तो वेद स्तुति से भी ज्यादा बड़ी स्तुति हो जाती है। तो यहां पर ये शठेन्द्र कहकर के, अरे शठों में इंद्र, शठों में सर्वश्रेष्ठ, शठों के राजा, किम बदतिनो जानाति मां यास्म्यहं, अरे हमसे क्या ये बात कर रहे हो तुम? जाना से मां, मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूं? यास्मि अहम, मैं जो हूं। गोष्ठे स्थित प्रसतात्र, मैं इस गोष्ठ में पूरे ब्रज में प्रसिद्ध होकर के विराजमान हूं। यौवत कुले, युवतियों के कुल में मेरी बड़ी प्रसिद्धि है। और साध्वी न मत्तोत्तमा, मुझसे बढ़कर के कोई दूसरी उत्तम साध्वी नहीं, मुझसे बढ़कर के कोई पतिव्रता होगी नहीं। तस्या में अतम धर्म वर्तमान रहता, और मैं यहां अकेली भी नहीं हूं, मेरे साथ में ये मेरी सारी सखी हैं। जो सखी कैसी हैं? अतम धर्म माने दृढ़ विशाल जो धर्म है, उस विशाल धर्म में, सच्च धर्म में, स्वधर्म में, विस्तृत स्वधर्म में। तनु कहते हैं लटा दुबला, तन्वी तन्वंगी, लटा दुबला। अतनु का मतलब है विस्तृत, जो विस्तृत धर्म, महान धर्म, उसमें रत हमारी ये सारी सखी गणी है, सखी गण है। तस्या में, ऐसी मेरी अतनु धर्म वर्तमान रता, ये जितनी भी सखी हैं, ये सखी उपकरण भी अतनु माने सुविस्तृत, विशाल, महान स्वधर्म में रत रहने वाली हैं। सख्य और सदे मां स्थिरा, ये सारी सखी सर्वदा स्थिर होकर के भी रहती है। इनकी मित्रता भी अस्थिर नहीं है, इनकी भी मेरे साथ में मित्रता वो स्थिर होकर के विराजमान है। स्तास्त्वेषा ललता परा, और इन सारी एक एक जो सखी हैं वो ही महान होकर के विराजमान, महती होकर के विराजमान है। और इनमें तासु ऐशा ललता परा, इनमें श्री ललता जी तो सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है। मेरी ये ललता सखी तो सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है। ये ललता कैसी है? बोले प्रखरा, प्रखरा सखी है। युद्ध के जहां उज्जवल नीलमणि में संरचना की गई, बताई गई,
वहां पर सबसे प्रधान होती है यूथेश्वरी, उसको कहते हैं प्रधाना। प्रधाना के बाद में प्रखरा, समा, लघ्वी, ये 3 प्रकार की सखी होती है। प्रखरा वो जो कि प्रखर रूप से कठोर शब्दों का प्रयोग करके अपनी सखी की महिमा का स्थापन करे और श्याम सुंदर के साथ में भिड़ जाए मान में। प्रखर शब्द का जो प्रयोग करे उसका नाम प्रखरा। श्री राधिका युद्ध में श्री ललिता जी प्रखरा है, श्री विशाखा वो मध्या होकर के विराजमान है। माने दोनों तरह के संतुलित वचन बोलेंगे, कभी कठोर वचन बोलेंगे, कभी मीठे वचन बोलेंगे, और बात को इस प्रकार कहेंगे कि बात टूटे नहीं। वीणा के तार को इतना कसो कि वे टूटे भी नहीं, और यदि उनको अत्यंत ढीला छोड़ दिया जाएगा तो फिर बचेंगे नहीं। तो जैसे मध्यम रूप में ही कसने पर वीणा अपने तारों से स्वर को प्रकट करती है, ऐसे ही मध्यम मार्ग को अपनाते हुए उस श्याम सुंदर के साथ में प्रणय कलह, उस प्रणय कलह का संतुलन बना करके रखती है, वो है मध्या। और लघ्वी वो है जो अत्यंत दीनता को प्रकट करती हुई विराजमान, जैसे श्री राधिका युद्ध में श्री वृंदावन, ये लघ्वी होकर के विराजमान। तो यहां पर कह रही है कि मेरे साथ में मेरी ये सखी ललिता विराजमान है, जो प्रखरा सखी होकर के विराजमान है, जिसमें प्रखरता विराजमान है। यस्या जय त्वामपि, इसकी प्रखरता श्याम सुंदर आपको भी जीत लेगी, इसकी प्रखरता आपको भी जीत लेगी। तो श्री राधिका उस समय श्याम सुंदर जब ये कह रहे हैं कि तुमने चोरी की है और मैंने आज चोरों को, चोरनियों को पकड़ लिया है, आज इनको मैं अपनी भुजा में बांध करके काम नृपति के पास में, मदन चक्रवर्ती महाराज के पास में इनको ले जाऊंगा, तुमको निकुंज मंदिर में, और दंड प्रदान करूंगा। ऐसे जब वचन कह रहे हैं तो उसके उत्तर में किशोरी जी कह रही हैं कि हे शठेंद्र, कैसी बात कर रहे हो, किनसे बात कर रहे हो, जरा सोच करके विचार करके बात करनी चाहिए। नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं गोष्ठ में जितनी भी गोष्ठे स्थित प्रतितात्र यौवत कुले साध्वी, गोष्ठ में जितनी भी युवतीगण है, यौवत कुले माने युवतीगण, उनमें मैं साध्वी रूप में प्रसिद्ध हूं, और मुझसे अधिक कोई भी साध्वी नहीं है। तस्या में अतनु धर्म, और अतनु धर्म में श्लेष अलंकार का प्रयोग था। अतनु माने विशाल धर्म, और दूसरा संकेत में सरस्वती जी ही जैसे श्री किशोर जी की जुभा के ऊपर विराजमान होकर के हृदय का जो भाव है, उस हृदय की अनुरक्ति को कहीं प्रकट कर देती हैं। अतनु माने जिसका शरीर नहीं है, अर्थात कामदेव। ऐसे अतनु धर्म में माने कामदेव के धर्म में रत हम सब ये सखी गण है। तो तस्या में अतनु धर्म वर्तमान रता, ये मेरी जो सखी गण है ये भी अतनु माने विशाल महान धर्म में रत है, और अतनु धर्म माने हमारी दोनों की, जो अतनु माने कामदेव प्रीति, इस प्रीति के धर्म में रत होकर के दोनों के दोनों विराजमान हैं। ये सखीगण विराजमान है और ये सदा स्थिर होकर के विराजमान है, और इनमें ललिता तो अपूर्व श्रेष्ठ होकर के विराजमान। तो ताश्वेशा ललिता परा, इनमें ललिता परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। प्रखरता, इन ललिता की प्रखरता, यस्या जय त्वामपि, जिस ललिता की प्रखरता तुमको भी जीत लेगी। ऐसे जिससे मैं कहा, आगे कह रही है कि सूर्योपासन धर्म वर्ती अतितराम साध्वस्मि चेतिस्फुटम मूर्तम ते हृदय गर्भ पर्वत युगम
बर्वर्त राधे धिकम। श्री श्याम सुंदर इस वचन को सुनकर के उत्तर दे रहे हैं, बोले अरे सूर्योपासकाओ, सूर्य की आराधना करने वाले हो, सूर्योपासन धर्म बढ़ती, तुम सूर्य की उपासना रूप धर्म में निरंतर निरंतर लगी हुई हो। और जो सूर्य की उपासना करती हैं वे बड़ी बुद्धिमान होती है। सूर्यते सूर्य, जो ज्ञान को प्रदान करे, चेतना को प्रदान करे, उसका नाम सूर्य। और तुम सूर्य उपासना में लगी हो, इसलिए सूर्य उपासना करने वाले को बोलने की शक्ति भी आ जाती है। जो सूर्य की उपासना करता है, सूर्य को अर्घ देता है, उसमें चेतना की शक्ति भी विशेष रूप से आती है। इसलिए सूर्य उपासना की बड़ी महिमा है। और वेद में विशेष रूप से सूर्य को अर्घ प्रदान करने की संध्या के समय, प्रातःकाल त्रिकाल संध्या में सूर्य को अर्घ प्रदान करने का बड़ा स्थापना की गई। तो सूर्योपासन करने पर चेतना की प्राप्ति, नए ओज की प्राप्ति और बुद्धि की प्राप्ति प्राप्त होती है। सूर्य नहीं हो तो जगत में एक घास की पत्ती पैदा नहीं हो सकती है। सूर्य ही साक्षात प्रत्यक्ष ईश्वर होकर के विराजमान है। और सूर्य की कृपा से ही जितनी भी सृष्टि, भौतिक सृष्टि है, वो सूर्य की कृपा से ही कहीं व्यवस्थित है। उसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और तुमने सूर्य की उपासना की है, इसलिए बुद्धि प्राप्त कर ली है। सूर्य की उपासना करने वाले के पास में बुद्धि बड़ी आ जाती है। गायत्री मंत्र का जप करने वाला, सूर्य को अर्घ देने वाला, उसके पास में बुद्धि बड़ी आ जाती है। तो सूर्य उपासन धर्म बढ़ती, सूर्य की उपासना के धर्म में तुम विराजमान हो। अत्यंताराम साध्वी, मैं सूर्य की उपासना करने वाली हूं, मैं अत्यंत साध्वी हूं। इति स्फुटम, ये स्पष्ट रूप से मूर्तम तेरे हृदय गर्भ पर्वत युगम बर्वर्त राधे निगम। हे राधिके, ये दो तुम में बड़े भारी अभिमान है। पहला अभिमान कि मैं सूर्य की उपासना करने वाली हूं, और दूसरा एक अभिमान है कि मैं साध्वियों में मुकुटमणि हूं। और ये दो अभिमान जो है, वे अभिमान ही मानो पर्वत बन करके तुम्हारे वक्षस्थल के ऊपर सामने दिख रहे हैं। वे अभिमान, दोनों अभिमान ही मूर्तिमान होकर के तुम्हारे श्रीअंग के ऊपर विराजमान है। परंतु मैं इन तुम्हारे दोनों अभिमानों को रहने नहीं दूंगा। अभी इन दोनों अभिमानों को मैं खंडित करता हूं। ये जो अभिमान के पर्वत तुमने अपने हृदय के रूप में धारण कर रखे हैं, तुम्हारे इस अभिमान के पर्वत को मैं अभी खंडित करता हूं। तो मूर्तम ते हृदय गर्भ पर्वत युगम, मूर्तिमान होकर के गर्भ के दो पर्वत बर्वर्त राधे धिकम। हे राधिके, तुम्हारे हृदय के में ये दो पर्वत विराजमान हो रहे हैं। तत्शीघ्रम नखरई विखंड्यो, अब इन पर्वतों को मैं अपने इन्हीं श्रीहस्त के द्वारा, अपने नखों के द्वारा इन पर्वतों को अभी नोच करके इनको खंडित कर दूंगा, इनको दूर कर दूंगा। तत्शीघ्रम नखरई विखंडे भवती जेष्यामि, और तुम्हारे गर्व का नाश करके आपको जीत लूंगा। तेनैव चेत मद्भक्षा प्रहृष्यसि, अब जैसे मैं अपने श्री नखों के द्वारा तुम्हारे हृदय में विराजमान ये दोनों गर्वों को समाप्त करूंगा, गर्वों के पर्वतों को समाप्त करूंगा। यदि तुम भी बचाव करने के लिए तही माने उन्हीं नखों के द्वारा यदि तुम प्रतिरोध भी करोगी, तो तुम अधिकम तच्चाप शोभुं क्षमे, तो तेरे में मत बक्ष प्रहृष्यति, जैसे मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान गर्भ के इन दोनों पर्वतों को, कि मैं पतिव्रताओं में मुकुटमणि हूं, मैं सूर्योपासका हूं, इन दोनों गर्भों को जैसे मैं दूर करूंगा, ऐसे यदि तुम भी मेरे वक्षस्थल के ऊपर अपने नखों का प्रयोग करोगी, तो मैं वीर हूं, और वीर होने पर अधिकम तच्चाप शोभुं क्षमे, मैं उस तुम्हारे इस
पराक्रम को भी सहन करने में समर्थ हूं। इस पराक्रम को भी मैं सहन करूंगा। मेरी युद्ध में यही इच्छा है कि तुम भी अपने पराक्रम को दिखाओ। इस तुम्हारे अनुशीलन को मैं स्वीकार करूंगा। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्त सामने में वर्णन किया, आनुकूल्य कृष्णानुशीलन भक्ति।